नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में बनने जा रहे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो आने वाले सालों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर को बदल देगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के प्रस्तावित मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसके लिए प्रशासन ने 13 गांव की हजारों बीघा जमीन चिन्हित कर दी और इन गांवों की जमीन पर खरीद फरोख्त यानी रजिस्ट्री और बैनामे पर रोक लगा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यो है, क्या यह परियोजना किसानों के लिए विकास का द्वार खोलेगी या फिर उनकी खेती और आजीविका पर संकट खड़ा कर देगी? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर जिले के एक मेगा विशाल औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना बनाई। इस योजना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPEIDA को सौंपी गई। वो एक्सप्रेसवे कॉरिडोर लगभग 1000 हेक्टेयर यानी 2500 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। युवा क्षेत्र दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे से जुड़कर औद्योगिक गतिविधियों का नया केंद्र बनने के लिए तैयार हो चुका है। सरकार का दावा है इसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योग स्थापित होंगे और सहारनपुर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जानकारी के अनुसार सदर तहसील नकुड़ तहसील के 13 गांव इस योजना के दायरे में है। इसमें प्रमुख रूप से कोट्टा, सिडकी, अलीपुरा, लाखनौर, कुम्हारहेड़ा, सैदपुरा के अलावा आसपास के अन्य गांवों की भूमि परियोजना क्षेत्र में शामिल की जा सकती है। इन्हीं गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है ताकि कोई व्यक्ति अधिग्रहण से पहले जमीन खरीदकर मुआवजे का अनुचित लाभ ना ले सके। यह सवाल किसानों और स्थानीय लोगों के बीच में ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जब किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रस्तावित होता है तो अक्सर जमीन के दाम अचानक बढ़ने लग जाते हैं। बाहरी निवेशक, प्रॉपर्टी कारोबारी बड़ी मात्रा में जमीन को खरीदने की शुरू तैयारी कर देते हैं। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और सरकार को अधिक मुआवजा देना पड़ सकता है। इस कारण प्रशासन ने चिन्हित गांवों में रजिस्ट्री पर रोक लगा करके जमीन की स्थिति यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। सवाल यह उठ रहा है, आखिर सहारनपुर को क्यों चुना गया? अब सवाल यह है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए सहारनपुर को ही क्यों चुना? इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, भौगोलिक स्थिति। सहारनपुर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। एक तरफ से हिमाचल प्रदेश की सीमा से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र को देश के प्रमुख उद्योग केंद्रों से जोड़ने वाला तीसरा बड़ा कारण है। यहाँ जमीन उपलब्ध है। इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर भूमि उपलब्ध है। यहाँ उद्योगों के लिए व्यवस्थित उद्योग और क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है इस औद्योगिक कॉरिडोर में कई प्रकार के उद्योग स्थापित करे जा सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हब, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑटोमोबाइल पार्ट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, निर्यात इकाई। यदि ऐसा हुआ
तो सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बन सकता है। सरकार का सबसे बड़ा दावा यह है कि रोजगार सृजन को लेकर के सहारनपुर के आसपास के हजारों युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और अन्य शहरों में पलायन करते हैं। यदि स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित होते हैं तो युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हजारों नौकरियां पैदा होगी। परिवहन, होटल, छोटे व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में अवसर उत्पन्न होने लगे। हालांकि विकास की इस तस्वीर के बीच में किसानों की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी चिंता है उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण। सहारनपुर में गन्ना, गेहूं, धान और अन्य फसलों को उगाया जाता है। यदि बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि उद्योगों के लिए चली गई तो फिर खेती का क्षेत्रफल घट सकता है। किसानों का कहना है कि एक बार जमीन चली गई तो वह वापस नहीं आएगी। मुआवजा तो मिल जाएगा लेकिन भविष्य की पीढ़ियां और कृषि भूमि सदा के लिए समाप्त। किसानों के बीच सबसे बड़ा सवाल है मुआवजे को लेकर। क्या सरकार मुआवजा बाजार रेट के अनुसार भुगतान करेगी? क्या किसानों को 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा? क्या परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी? कोई व्यवस्था होगी? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी तक भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। भूमि अधिग्रहण की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही मुआवजे की दरें भी और शर्तें भी स्पष्ट हो जाएगी। किसी भी बड़े उद्योग प्रोजेक्ट के साथ में पर्यावरण चिंताएं भी जुड़ जाती है। यदि बड़े पैमाने पर उद्योग लगते हैं तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल का दबाव बढ़ सकता है, हरित क्षेत्र कम हो सकता है, स्थानीय जीवन पर विविधता प्रभावित हो सकती है। इसलिए पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता होगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था का बदलाव होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह परियोजना सहारनपुर की अर्थव्यवस्था की पूरी तरह बदल सकती है। आज जो क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि पर आधारित, भविष्य में उद्योग और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था बदल सकता है। जमीनों के दाम बढ़ सकते हैं, नए बाजार विकसित हो सकते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आ सकती है, सड़क, बिजली और बुनियादी ढांचे का विकास तेज हो सकता है। यह सवाल अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल क्षेत्र की तरह सहारनपुर भी एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। यदि सरकार अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करती रही तो निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहती है। तो आज आने वाले कुछ वर्षों में सहारनपुर निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक जिलों में शामिल हो सकता है। सहारनपुर का प्रस्तावित मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ऐसी परियोजना है जो विकास और चुनौतियों के दोनों के साथ मिलकर चल रही है। एक तरफ रोजगार, परिवहन, निवेश, आधुनिक बुनियादी ढांचे की उम्मीद है। दूसरी तरफ किसानों की जमीन, पर्यावरण और पारंपरिक कृषि व्यवस्था को लेकर के चिंताएं भी दिखाई। अब सबकी निगाहें सरकार पर, यूपीडा और जिला प्रशासन पर टिकी हुई है। परियोजना किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, किसानों के हितों की कैसे रक्षा होगी, सुनिश्चित होगी। आपकी जो राय है उसे लिखिए। क्या परियोजना सहारनपुर के विकास में एक नई इबारत लिखेगी या फिर किसानों के लिए नई चुनौतियां लेकर आएगी? अपनी राय जरूर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में बनने जा रहे मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सरकार की नई इबारत लिखना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे, निवेश होगा, पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक ऐसा सवाल भी है जो हजारों किसानों के परिवारों के मन में लगातार घूम घूम कर, उमड़ उमड़ कर उभर रहा है। सवाल यह है, अगर सरकार हमारी जमीन ले लेगी
तो हम अपने बच्चों के लिए नई जमीन कहां से खरीदेंगे? क्या सरकार जो मुआवजा देगी उससे वास्तव में बाजार मूल्य के बराबर वह होगा? यदि नहीं होगा तो किसान हमेशा के लिए भूमिहीन हो जाएगा। शहर में रहने वाले लोग अक्सर जमीन को सिर्फ एक प्रॉपर्टी समझते हैं, लेकिन किसान जमीन केवल एक संपत्ति नहीं होती है, उसकी रोजी रोटी होती है, उसकी पहचान होती है, उसके परिवार की सुरक्षा होती है, उसके बच्चों का भविष्य होती है। किसान के पास कोई फैक्ट्री नहीं होती, कोई बड़ा व्यापार नहीं होता, उसकी पूरी दुनिया उसकी जमीन होती है। जब जमीन चली जाती है तो सिर्फ खेत नहीं जाता, बल्कि एक पूरी जीवन शैली समाप्त हो जाती है। सरकार का कहना है भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को जो उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसानों का कहना है सरकारी रेट पर बाजार रेट से में बहुत अंतर है। मान लीजिए गांव का सर्किल रेट 40 लाख रुपए प्रति एकड़ है, लेकिन उसी क्षेत्र में वास्तविक बाजार मूल्य 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से चल रहा है। स्थिति में यदि किसान को सरकारी गणना के अनुसार मुआवजा मिल जाता है तो उसे वास्तविक बाजार मूल्य नहीं मिल जाएगा, और यह सबसे बड़ी चिंता है। मान लीजिए किसी किसान की जमीन 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित होती है, उसे सरकार से मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जब वह दूसरी जगह जमीन खरीदने के लिए निकलता है तो आसपास के क्षेत्रों में जमीन की कीमतें पहले ही कई गुना बढ़ चुकी। जैसे ही किसी क्षेत्र में एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा होती है, जमीन के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं। बड़े निवेशक, प्रॉपर्टी कारोबारी जमीन खरीदने लगते हैं। ऐसे में किसान के हाथ में आया मुआवजा अक्सर नई जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त, यानी किसान अपनी पुरानी जमीन खो देता है और नई जमीन खरीदने में असमर्थ हो जाता है। विकास का लाभ स्थानीय किसानों को मिलेगा या फिर उद्योगपतियों को, निवेशकों को? कई बार देखा गया है किसानों की जमीन अधिग्रहित होती है, वे कुछ वर्षों के बाद अपनी कठिनाइयों का सामना करने लगते हैं। शुरुआत में रकम बड़ी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे पूरी राशि खर्च हो जाती है कि उद्योग, प्रॉपर्टियां और कंपनी उसी जमीन में करोड़ों अरबों रुपए के वारे किनारे कर लेती है। इसलिए किसान पूछ रहा है कि विकास में उनका हिस्सा क्या होगा। विशेषज्ञ मानते हैं सिर्फ नगद मुआवजा पर्याप्त नहीं है। कई राज्यों में किसान की मांग रही है बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा मिले, परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार मिले, विकसित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटित किया जाए, पुनर्वास की स्पष्ट स्थिति बनाई जाए, किसानों को उद्योगों में हिस्सेदारी। यदि केवल एक मुश्त धनराशि देकर के किसानों को अलग कर दिया गया तो लंबे समय तक सामाजिक समस्या बनी रह सकती है। आज का किसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वह अपने बच्चे, पोते पोतियों के भविष्य को भी देख रहा है। अगर जमीन चली गई तो पीढ़ियों का आने वाले समय में उसके पास क्या बचेगा? रोजगार की क्या गारंटी है? व्यापार का अनुभव नहीं है और खेती करने के लिए जमीन नहीं है। यही वजह है कई किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर के चिंतित दिखाई दिए हैं। किसानों की मांग यह है, किसानों का कहना है कि विकास के में विरोधी नहीं है, वे उद्योगों के भी विरोधी नहीं है, लेकिन विकास की कीमत केवल किसान ही क्यों चुकाए? यदि सरकार वास्तव में किसानों के हितों की रक्षा करना चाहती है तो उसे मुआवजा देने के लिए सबसे पहले किसान को दूसरी जगह समान गुणवत्ता की जमीन खरीद सके इतना मुआवजा उसे मिलना चाहिए। साथ ही परिवारों का पुनर्वास और रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। सहारनपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। रोजगार आ सकते हैं, निवेश आ सकता है, सड़कें और बुनियादी ढांचा विकसित हो सकता है। लेकिन यदि किसान की चिंताओं का समाधान नहीं हुआ, परियोजना विवाद का कारण बन सकती है। विकास तभी सफल माना जाएगा जब किसान, मजदूर, युवा, उद्योग सभी को उसका लाभ मिले। अगर किसान अपनी जमीन खो करके सुरक्षित भविष्य प्राप्त नहीं कर सकता तो विकास का यह मॉडल अधूरा माना जाएगा। आपकी राय क्या है? क्या सरकार को बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा देना चाहिए?
क्या किसानों को विकसित औद्योगिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? अपने विचार जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।